हेलो गाइज, माय नेम इज डॉक्टर श्रीराम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कोर एनाटॉमी। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्केपुला बोन। इससे पहले अपर लिम्ब की क्लेविकल बोन कंप्लीट कर चुके अपन। अब सेकंड बोन है स्केपुला, जो कि शोल्डर गर्डल की सेकंड बोन है पोस्टीरियर साइड की। पहले क्लेविकल पड़ी थी, वो एंटीरियर साइड की थी, और स्केपुला पोस्टीरियर साइड की है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केपुला स्केपुला को शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। स्केपुला को शोल्डर ब्लेड क्यों बोलते हैं? पुराने ज़माने में जो तलवारें होती थी वो ट्रायंगुलर शेप में होती थी, ब्लेड ट्रायंगुलर शेप में होती थी, इतनी थिन होती थी इसकी तरह, इसलिए इसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। शोल्डर मीन्स शोल्डर पे अटैच होती है, और ब्लेड पुराने ज़माने की जो तलवारें ब्लेड होती थी ऐसी होती थी, इसलिए इसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। ये लार्ज होती है, फ्लैट होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। लार्ज हो गई, बड़ी हो गई, ये देखो बड़ी है। प्लेट चपटी होती है, इसलिए इसको ब्लेड बोला अपन ने, और ट्रायंगुलर शेप की होती है, ये ट्रायंगुलर शेप की हो गई। लार्ज, फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन। लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अपर पार्ट ऑफ द पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेक्स। अपर पार्ट सबसे पहले तो अपन देखेंगे थोरेक्स कहाँ पे होता है। बिलो द नेक से लेके डायफ्राम तक थोरेक्स होता है। तो ये जो थोरेक्स होता है, ये पार्ट थोरेक्स होता है। इसमें अपर पार्ट, इसमें भी अपर पार्ट पे आ जाओ आप। अब अपर पार्ट में पोस्टीरियर साइड में, लेटरल साइड में, ये हो गया थोरेक्स, ये इसका अपर पार्ट हो गया। और ये पोस्टीरियर साइड, ये आपको पोस्टीरियर से दिखाया गया है इसके प्लाबोन को। पोस्टीरियर, लेटरल, ये लेटरल में, ये मीडियल, ये लेटरल, तो लेटरल साइड में ज़्यादा है ये। तो अपर पार्ट ऑफ द पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सेकंड से लेके सेवंथ रिब तक, ये सेकंड रिब और ये सेवंथ रिब, ये फर्स्ट रिब ऊपर रह गई। इसके बाद में देखो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, तो सेकंड से लेके सेवंथ रिब तक ये स्केपुला होती है। जैसा कि आप किसी की ह्यूमन बॉडी में देख सकते हो, बाहर से आपको सबक्यूटेनियसली दिखाई दे जाती है, आप इसको फील कर सकते हो स्केपुला को। अब स्केपुला के पार्ट्स की बात करें तो स्केपुला को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो बॉडी और दूसरा प्रोसेस। बॉडी तो एक ही होती है, जो कि पूरी ट्रायंगुलर शेप की होती है। यह ट्रायंगुलर शेप की पूरी बॉडी हो गई। और होते हैं इसके अंदर तीन प्रोसेस। प्रोसेस कितने होते हैं? तीन। स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेकोइड प्रोसेस। अभी आपको एक एक बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉडी से। इसकी बॉडी होती है ट्रायंगुलर शेप की, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये ट्रायंगुलर शेप हो गई। बॉडी हो गई ट्रायंगुलर शेप, थिन, बिल्कुल थिन होती है, बहुत पतली होती है, और ट्रांसपेरेंट। अब बॉडी में दो सरफेस होते हैं, कौन कौन से? कोस्टल सरफेस और दूसरा डोर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस, डोर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस आपको नाम से पता चल रहा है, कोस्टल मीन्स रिब्स। तो रिब्स की बात करें तो रिब्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आगे भी प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ भी प्रेजेंट होती है रिब्स। लेकिन इस डायग्राम से आप समझो, इस डायग्राम में जहाँ पे भी आपको रिब्स दिखाई नहीं दे रही ना, मतलब पीछे की तरफ, ये तो आपका डोर्सल साइड हो गया। अब इससे पीछे की तरफ, जो कि आगे की तरफ होगा मेनली देखा जाए तो वो हो गया कोस्टल सरफेस। जो रिब्स की साइड वाला जो सरफेस हो गया वो कोस्टल सरफेस, और उसके पीछे की तरफ वाला डोर्सल सरफेस। तो ये जो आपको शो कर रहा है ये डोर्सल सरफेस हो गया, दिखाई दे रहा है जो डोर्सल सरफेस है। और जो इसके पीछे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा वो कोस्टल सरफेस हो गया, और डोर्सल सरफेस, दोनों सरफेस हो गए। फिर आता है इसके बाद में इसकी बॉर्डर। इसकी तीन बॉर्डर होती है, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर को वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, आप सबसे पहले डायग्राम से समझो। डायग्राम से आपको जितना समझ में आता है उतना आप समझ लीजिए। सिर्फ आप देखते जाओ, एक बार याद कुछ भी मत रखो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। सिर्फ इनके नाम समझा रहा हूँ मैं आपको डायग्राम से एक बार। ये कोरिकोइड प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं कोरिकोइड प्रोसेस। ये आपको कोस्टल सरफेस से शो होगा अच्छी तरह से। ये जो ऊपर वाला जो ये है बॉर्डर, ऊपर वाली जो इसकी ये सतह है, इसको बॉर्डर बोलते हैं सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर हो गई। ये जो बॉर्डर होती है इसको लेटरल बॉर्डर बोलते हैं, और ये जो बॉर्डर होती है इसको मीडियल बॉर्डर बोलते हैं। अब मीडियल बॉर्डर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये आपका कोस्टल सरफेस है, और कौन सी तरफ की बोन है? ये राइट साइड की बोन है। ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर, तीन इसके अंदर बॉर्डर होती है। ये तीन बॉर्डर हो गई, सुपीरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, तीन बॉर्डर हो गई इसके अंदर। अब देखो ये तीन तो बॉर्डर हो गई। तीन प्रोसेस होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, कोरिकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। अब कोरिकोइड प्रोसेस तो आपको यहाँ से कोस्टल सरफेस से अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस आपको अच्छी तरह से नहीं हो रहा। तो आपको मैं पोस्टीरियर साइड से दिखाऊंगा इसको, मतलब डोर्सल सरफेस से दिखाऊंगा।
अब इसके अंदर आपने 3 बॉर्डर देख ली, ये तीनों बॉर्डर हो गई। 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर एंगल, इसको बोलते हैं सुपीरियर एंगल, इसको बोलते हैं इन्फीरियर एंगल, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी वाले को लेटरल एंगल। जहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है इसको लेटरल एंगल, और इसके अपोजिट वाले को सुपीरियर एंगल, और ये हो गया इन्फीरियर एंगल। 3 एंगल हो गए, 3 बॉर्डर हो गई, और 3 प्रोसेस हो गए। उसके बाद में सुप्रा स्केपुलर नोच, ये स्केपुला है, इसके ऊपर ये पूरी स्केपुला ही तो है, इसके ऊपर ये नोच होती है एक, यहाँ पे देखो ये नोच होती है, इसको बोलते हैं सुप्रा स्केपुलर नोच। सुप्रा यानी ऊपर, सुप्रा ऊपर, स्केपुलर स्केपुला, तो सुप्रा स्केपुलर नोच हो गई है। ये होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल क्यों बोलते हैं, यहाँ पे होती है ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी हो गई, इसके ऊपर की तरफ होगा इसको सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, और जो नीचे की तरफ होगा इसको इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ये देखो, नीचे वाले को बोल दिया इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, और ऊपर वाले को बोल दिया सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ये हो गया। ये कुछ रीज होती है इसके अंदर, इस रीज में सब स्केपुलर मसल्स के टेंडन्स अटैच होते हैं। तो ये थी कोस्टल सरफेस। अब कोस्टल सरफेस से आपको जितनी चीज़ें देखने को मिली ये सब आपने देख ली। सिर्फ आप एक बार देख लो, ऐसे मत सोचो कि मेरे समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ। आप एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। जब तक आपकी स्केपुला खत्म होगी आपको पूरी स्केपुला समझ में आ जाएगी। वो तो थी कोस्टल सरफेस, ये है डोर्सल सरफेस। अब डोर्सल सरफेस में क्या कैसे होता है, सबसे पहले तो देखो, ये तो हो गई इसकी लेटरल बॉर्डर, ये हो गई मीडियल बॉर्डर, और ये हो गई सुपीरियर बॉर्डर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोस्टल सरफेस है या डोर्सल सरफेस है? जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये स्पाइनस प्रोसेस ये हमेशा डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। डोर्सल सरफेस पे ये स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखो, इसमें आपको स्पाइनस प्रोसेस शो ही नहीं हो रहा क्योंकि पीछे की तरफ है ये तो कोस्टल सरफेस है, इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट, इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट है ये, तो पीछे की तरफ वाले में ये हो गया, यहाँ पे हो गया स्पाइनस प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया। स्पाइनस प्रोसेस का जो लास्ट एंड होता है यहाँ पे एक्रोमियन, जहाँ पे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है, मतलब क्लेविकल यहाँ पे अटैच होती है, क्लेविकल यहाँ पे ऐसे अटैच होती है। तो ये जो एक्रोमियन होता है यहाँ पे, इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, और इस पूरे को स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। स्पाइनस प्रोसेस हो गया। क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं इसको, या स्पाइनस प्रोसेस आप बोल सकते हो। ये एक्रोमियन प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ पे होता है कौन सा, कोरिकोइड प्रोसेस। अब ये आपको डोर्सल सरफेस से शो नहीं हो रहा कोरिकोइड प्रोसेस, ये सिर्फ आपको कोस्टल सरफेस से शो होगा कोरिकोइड प्रोसेस। ये कोरिकोइड प्रोसेस ये कोस्टल सरफेस में प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट भी इधर ही है और शो भी इधर से होगा आपको। सबसे पहले ये देख ली अपने क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, इसकी लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर देख ली। ये सुपीरियर एंगल, ये इन्फीरियर एंगल, और ये ग्लिनोइड नोच पे, ये ग्लिनोइड कैविटी होती है ना यहाँ पे लेटरल एंगल, ये लेटरल एंगल। 3 एंगल हो गए, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर और ये लेटरल एंगल। ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस की जो ऊपर वाली बॉर्डर है इसको तो बोल दिया अपर लिप ऑफ स्पाइन, और इसके नीचे वाले को बोल दिया लोअर लिप ऑफ स्पाइन। इस क्रिस्ट से ऊपर वाले पार्ट को सुप्रा, ऊपर वाले पार्ट को सुप्रा बोला, नीचे वाले पार्ट को इन्फ्रा बोला, सुप्रा स्पाइनेटस पोसा। ये सुप्रा स्पाइनेटस पोसा हो गया, ये नीचे वाला हो गया इन्फ्रा स्पाइनेटस पोसा। इससे कंपेयर करो आप, इसके ऊपर वाला सुप्रा, इसके नीचे वाला इन्फ्रा, तो सुप्रा स्पाइनेटस, इन्फ्रा स्पाइनेटस। यहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स अटैच होती है, यहाँ पे इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल्स अटैच होती है। तो ये हो गया अपर लिप, लोअर लिप, सुप्रा स्पाइनेटस, इन्फ्रा स्पाइनेटस पोसा। ये जो सुपीरियर बॉर्डर में ये जो नोच होती है, इस नोच को बोलते हैं सुप्रा स्केपुलर नोच। कौन सी नोच? सुप्रा स्केपुलर नोच बोलते हैं इस नोच को। ये सुप्रा स्केपुलर नोच हो गई, ये क्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ये कोरिकोइड प्रोसेस आपको शो नहीं हो रहा इसमें क्योंकि कोस्टल सरफेस से अच्छे से शो हो रहा था। यहाँ पे क्लेविकल आके अटैच होती है, तो इसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का फैसेट बोल दिया इसको। यहाँ पे जॉइंट होती है क्लेविकल आके। ठीक है। स्केपुला का कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस दोनों हो गया, दोनों आपने देख लिया। अब इसके बाद में देखते हैं बॉर्डर। मैंने आपको बता दी सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ये सुपीरियर बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर है इसको वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं। अब वर्टिब्रल बॉर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किधर की साइड होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम यहीं पे तो होता है, वर्टिब्रल कॉलम मीडियल साइड में ही तो उसकी तरफ होती है, इसलिए इसको वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोल सकते हैं अपन। 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर एंगल,
इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल। ये सुपीरियर एंगल हो गया, ये लेटरल एंगल हो गया, ये इन्फीरियर एंगल हो गया। तीनों एंगल देख लिया अपन ने। फिर आता है स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस और ग्लिनोइड कैविटी, दो चीज आती है। सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन इन अपर पार्ट ऑफ डोर्सल सरफेस। सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन जो है अपर पार्ट ऑफ स्केपुला, स्केपुला के अपर पार्ट में ये जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन, इसको स्पाइनस प्रोसेस या क्रिस्ट ऑफ स्पाइन बोलते हैं। तो दूसरा आता है ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है? लेटरल एंगल इज टर्निकेटेड टू फॉर्म एन आर्टिकुलर सरफेस। ये इसका लेटरल एंगल है। यहाँ पे जो लेटरल एंगल है ना, यहाँ पे कैविटी होती है, ये कैविटी यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस आके अटैच होता है और शोल्डर जॉइंट फॉर्मेशन करता है। इस ग्लिनोइड कैविटी पे हेड ऑफ ह्यूमरस आके जॉइंट होता है और शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ये है स्केपुला, राइट साइड स्केपुला है, इसका पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू बोले तो डोर्सल व्यू। डोर्सल व्यू में क्या कैसे हो रहा था? सबसे पहले तो क्रिस्ट ऑफ स्पाइन, जिसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं अपन, स्पाइनस प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये कोरिकोइड प्रोसेस हो गया। तीन प्रोसेस हो गए, ठीक है। इसके ऊपर वाले पार्ट को सुप्रा स्पाइनेटस फोसा बोला अपन ने, नीचे वाले पार्ट को इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा बोला अपन ने। ये स्पाइन ऑफ स्केपुला, इसको स्पाइन ऑफ स्केपुला या स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। ये सुपीरियर बॉर्डर पे सुप्रा स्केपुलर नोच होती है, सुप्रा स्केपुलर नोच हो गई। ये ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पे होती है, तो स्पाइनोग्लिनोइड नोच बोल दिया इसको ये जो नोच शो हो रही है इसको स्पाइनोग्लिनोइड नोच बोलते हैं। ये इन्फीरियर एंगल हो गया, ये मीडियल बॉर्डर हो गया, ये लेटरल बॉर्डर हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया। ये सुपीरियर एंगल हो गया, इन्फीरियर एंगल हो गया, ये लेटरल एंगल हो गया। यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरकल होता है, जहाँ पे डेल्टोइड मसल्स अटैच होती है। रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला यहाँ से निकलता है ये। तो ये था इसका पोस्टीरियर व्यू और ये है एंटीरियर व्यू। ये पूरा एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू में सबसे अच्छा कोरिकोइड प्रोसेस आपको शो हो रहा है। ये कोरिकोइड प्रोसेस हो गया, ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये नोच हो गई, स्केपुलर नोच हो गई, ये सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल, ये लेटरल एंगल, इसको ग्लिनोइड फोसा बोलते हैं। इन्फ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल और यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है, इसको सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल बोलते हैं। ये लेटरल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर और ये सुपीरियर बॉर्डर। तीन बॉर्डर हो गई, तीन एंगल हो गए और स्पाइनस प्रोसेस हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस हो गया और कोरिकोइड प्रोसेस हो गया। ये था टोटल। एक तो बॉडी हो गई जिसके अंदर तीन बॉर्डर और तीन एंगल होते हैं और तीन प्रोसेस हो गए। अब इसके बाद में आते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं इसके, कौन कौन से? स्पाइनस प्रोसेस, कोरिकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस। तीनों को एक एक डिटेल में स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं स्पाइनस प्रोसेस से। स्पाइनस प्रोसेस को स्पाइन ऑफ स्केपुला बोला, ट्रायंगुलर शेप का होता है ये। सेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शन, ये देखो इसको बोला स्पाइनस प्रोसेस। सेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शन, सेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? सेल्फ किसको बोलते हैं? जैसे अलमारी की रैक होती है जिसको अपन बाहर निकालते हैं, उसकी तरह थोड़ा सा आउटवर्ड होता है ये, जो पकड़ने वाला होता है उसकी तरह आउटवर्ड होता है ये, इसलिए इसको सेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शन बोला अपन ने। ये सेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शन हो गया पूरा। फिर इसके बाद में अटैच टू डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला, कहाँ पे अटैच होता है ये? डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला। डिवाइड डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला टू पार्ट। डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस। कौन कौन से पार्ट? जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस फोसा होता है और यहाँ पे ये रहा, ये आप यहाँ से देख लो, ये सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, ये इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने स्केपुला को। स्पाइन हैज टू सरफेस, जो स्पाइन होती है क्रिस्ट ऑफ स्पाइन जिसको बोलते हैं स्केपुला की, इसके दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। ये ऊपर वाला तो हो गया सुपीरियर सरफेस, ये नीचे वाला हो गया इन्फीरियर सरफेस। तीन बॉर्डर होती है, एंटीरियर बॉर्डर है आगे वाली और इसके पीछे वाली। ये तो बोनी लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो इसके जस्ट पीछे तो दूसरी बॉर्डर होगी, तो ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई, इसके पीछे वाली हो गई पोस्टीरियर बॉर्डर। ये एंटीरियर बॉर्डर, इसके पीछे वाली पोस्टीरियर बॉर्डर और ये लेटरल साइड में लेटरल बॉर्डर, इसको लेटरल बॉर्डर बोलते हैं अपन। लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और इसके पीछे वाली पोस्टीरियर बॉर्डर। और ये सुपीरियर सरफेस ऊपर वाला और नीचे वाला इन्फीरियर सरफेस।
ये थे 2 सरफेस और 3 बॉर्डर जो आपने इसके अंदर देख लिए। इसके बाद में आता है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एक तो टिप प्रेजेंट होती है, 2 बॉर्डर प्रेजेंट होती है, मीडियल और लेटरल बॉर्डर, 2 सरफेस होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस। आप देखो मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे होता है। ये होता है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर ये लेटरल बॉर्डर हो गई और ये दूसरी वाली मीडियल बॉर्डर हो गई। ये सुपीरियर बॉर्डर हो गई, सॉरी ये सुपीरियर सरफेस हो गया, ये इन्फीरियर सरफेस हो गया। लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस हो गए, 2 बॉर्डर और 2 सरफेस हो गए। ए फेसेट फॉर क्लेविकुलर, जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। इसका ये देखो यहाँ पे इसके अंदर एक ये फेसेट प्रेजेंट होता है, फेसेट फॉर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन कंटिन्यू विथ अपर एंड लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन और स्केपुला। ये देखो ये जो मीडियल बॉर्डर थी इसकी, ये वाली मीडियल बॉर्डर थी और ये लेटरल बॉर्डर थी एक्रोमियन प्रोसेस की। ये लेटरल बॉर्डर लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन में चेंज हो गई और ये अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन में चेंज हो गई। ये देखो अपर लिप ऑफ स्पाइन, ये अपर लिप ऑफ स्पाइन हो गया जिसकी मीडियल बॉर्डर थी, ये अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के अंदर चेंज हो गया और ये लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन में चेंज हो गया लेटरल बॉर्डर। अपर लिप ऑफ स्पाइन, लोअर लिप ऑफ स्पाइन। सुपीरियर सरफेस रफ और सबक्यूटेनियस होता है, बिल्कुल रफ होता है ये और सबक्यूटेनियस होता है, मतलब आप इसको टच करके फील कर सकते हो पीछे से। इन्फीरियर सरफेस स्मूथ होता है, रिलेटेड टू सब एक्रोमियल बर्सा। सब एक्रोमियल बर्सा बनता है यहाँ पे, जब शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे इसको। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट इज अटैच टू द टिप ऑफ एक्रोमियन। ये कोरेकोड प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस, ये दोनों जिस लिगामेंट से अटैच होते हैं इसको कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट बोलते हैं, जो टिप ऑफ एक्रोमियन पे प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में 3rd नंबर पे आता है कोरेकोड प्रोसेस। कोरेकोड प्रोसेस की बात करें तो ये होता है कोरेकोड प्रोसेस, जो आपको कोस्टल सरफेस से होगा अच्छी तरह। ये कोरेकोड प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस। अब कोरेकोड सरफेस में क्या क्या देखेंगे अपन। अराइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्केपुला, बिल्कुल अपर पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्केपुला से अराइज होता है। ये हेड ऑफ स्केपुला है, यहाँ से अराइज होता है अपर पार्ट से। ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स का ओरिजिन होता है और कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स का ओरिजिन होता है। इंसर्ट होती है यहाँ पे पेक्टोरियलिस माइनर मसल्स। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट इज अटैच टू इट्स लेटरल बॉर्डर। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ये कोरेकोड प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस। ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लेटरल बॉर्डर पे। ये लेटरल बॉर्डर होगी ना, यहाँ पे कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट इज अटैच टू इट्स लेटरल बॉर्डर। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ये कोरेकोड प्रोसेस, यहाँ पे ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, जिस लिगामेंट से कनेक्ट होता है उसके कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं। तो ये थे 3 प्रोसेस स्केपुला के, स्पाइनस प्रोसेस, कोरेकोड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस। तीनों अपन ने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ लिया है। इसके बाद में मसल्स ऑफ स्केपुला, स्केपुला से कौन कौन सी मसल्स का ओरिजिन होता है, कौन कौन सी मसल्स का इंसर्शन होता है, ये देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं एक बार सभी मसल्स का। तो चलिए देखते हैं। ओरिजिन की बात करें तो डेल्टोइड मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, इन्फ्रास्पाइनेटस मसल, सब स्केपुलरिस मसल, टेरिस माइनर मसल्स, टेरिस मेजर मसल्स, लेटिसमस डोर्साई मसल, कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स, बाइसेप ब्रेकाई मसल्स, ट्राइसेप ब्रेकाई मसल्स और ओमोहाइड मसल्स। अब आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। देखो डेल्टोइड मसल्स कहाँ पे होती है, शोल्डर में होती है डेल्टोइड मसल्स। तो शोल्डर के पास में, शोल्डर किससे बनता है, स्केपुला और ह्यूमरस मिलकर शोल्डर बनाती है। तो कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, स्केपुला से। सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस नाम से आपको पता चल रहा है, जो क्रिस्ट ऑफ स्पाइन थी वो स्केपुला को 2 पार्ट में डिवाइड की थी, सुप्रास्पाइनेटस और इन्फ्रास्पाइनेटस। अब वहाँ पे था सुप्रास्पाइनेटस फोसा और नीचे वाला इन्फ्रास्पाइनेटस फोसा। सुप्रास्पाइनेटस फोसा में सुप्रास्पाइनेटस मसल्स ओरिजिन होती है और इन्फ्रास्पाइनेटस फोसा से इन्फ्रास्पाइनेटस मसल्स का ओरिजिन होता है। ये आपको नाम से पता चल गया। सब स्केपुलरिस, ये पीछे वाला पार्ट है, ये पूरा जिसको आप सब स्केपुलर फोसा बोले थे, यहाँ से सब स्केपुलरिस मसल्स की ओरिजिन होती है। तो सब स्केपुलरिस हो गई। टेरिस माइनर और टेरिस मेजर मसल्स इसके अंदर होती है। लेटिसमस डोर्साई मसल्स, कोरेको ब्रेकियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस आपको नाम से पता चल रहा है। कोरेको मीन्स कोरेकोड प्रोसेस,
ब्रेकियलिस मीन्स ब्रेकियम। ब्रेकियम किसको बोलते हैं? आर्म को लैटिन में ब्रेकियम बोलते हैं। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ? कोरिकोइड प्रोसेस से, कोरिकोब्रेकियल्स मसल्स का। और इंसर्शन कहाँ पे होगा? अब आर्म में क्या होती है? ह्यूमरस होती है, तो ह्यूमरस पे इंसर्शन हो जाएगा इसका। आपको नाम से जितना हो सके नाम से कोरिलेट करके याद रखो इन सबको। फिर इसके बाद में बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग और शॉर्ट हेड। बाइसेप्स ब्रेकाई के दो हेड होते हैं, कितने? दो, लॉन्ग और शॉर्ट हेड, तो उसका ओरिजिन होता है यहाँ से। और ट्राइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड का यहाँ से ओरिजिन होता है। किस? और ओमोइड मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ पे। तो बात करते हैं कौन कौन सी मसल्स का ओरिजिन हुआ। डेल्टोइड मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्क्यूपुलरिस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, लेटिसिमस डोर्साई, कोरिकोब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकाई, ट्राइसेप्स ब्रेकाई और ओमोइड मसल्स। टोटल कितनी मसल्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ से, स्केपुला से। स्केपुला से 11 मसल्स का ओरिजिन होता है। इंसर्शन की बात करें तो कौन कौन सी मसल्स का इंसर्शन होता है यहाँ पे? ट्रेपेजिस मसल्स का, लिवर स्केपुलर मसल्स का, रोम्बॉइड मेजर मसल्स का, रोम्बॉइड माइनर मसल्स का, सेरेटस एंटीरियर मसल्स का और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स का इंसर्शन होता है यहाँ पे। अब आपको डायग्राम से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है राइट स्केपुला, और राइट स्केपुला में ये इसकी डोर्सल सरफेस है। ये सुप्रा स्पाइनेटस फोसा में, ये क्रिस्टोप स्पाइन हो गया स्पाइनस प्रोसेस वाला, इसके प्रोड़ा सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, इसमें सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स का ओरिजिन हुआ। रेड जहाँ भी दिख रहा है आपको, रेड रेड जो मार्किंग है, ये सब ओरिजिन की है, और ये जो बाकी दूसरे कलर की है ये इंसर्शन की है। तो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, इन्फ्रा स्पाइनेटस फोसा, ये डेल्टोइड मसल्स। डेल्टोइड मसल्स कहाँ पे? लोअर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन होता है। कोरिकोइड प्रोसेस से कोरिकोब्रेकियल्स मसल्स एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन होता है। यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ये कौन सी जगह है? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ये ग्लिनोइड कैविटी, इसके नीचे वाला इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ये मसल्स और ये मसल्स, ये दोनों टेरिस माइनर मसल्स हैं, इनके बीच में से सरकम्फ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी निकलती है। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला से टेरिस माइनर मसल्स का ओरिजिन होता है। ये हो गए टेरिस मेजर मसल्स, इन्फीरियर एंगल से टेरिस मेजर मसल्स और लेटिसिमस डोर्साई का ओरिजिन होता है। तो ये था ओरिजिन, कहाँ से? डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला का। अब ये है कोस्टल सरफेस ऑफ स्केपुला, आगे का मतलब कोस्टल साइड का सरफेस, और वो था पीछे वाला। यहाँ से कौन कौन सी मसल्स का आप वो देख सकते हो ओरिजिन। डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन शो हो रहा है आपको, कोरिकोब्रेकियल्स मसल और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स का ओरिजिन शो हो रहा है आपको, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स का ओरिजिन शो हो रहा है आपको। यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई का इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से और सुप्राग्लिनोइड से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का। ये है सब स्केपुलरिस मसल्स, सब स्केपुलरिस फोसा के अंदर सब स्केपुलरिस मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। तो ये हो गए ओरिजिन, टोटल 11 ओरिजिन हो गए स्केपुला से। इसके बाद में इससे आगे देखते हैं इंसर्शन, कौन कौन सी मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं डोर्सल एस्पेक्ट में, डोर्सल सरफेस पे ये मसल्स है, अपर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस से ट्रेपेजिस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे, अपर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। मीडियल बॉर्डर के सुपीरियर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर एंगल के बीच में लेवेटर स्केपुलर मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। रोम्बॉइड माइनर मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। ट्रेपेजिस मसल्स का इंसर्शन आपने देख लिया। रोम्बॉइड मेजर मसल्स का इंसर्शन ये यहाँ पे होता है, कहाँ पे? मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। तो ये तो होता है डोर्सल सरफेस से, और यहाँ पे एंटीरियर सरफेस मतलब कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस पे कौन कौन सी मसल्स का इंसर्शन हो रहा है? सेरेटस एंटीरियर मसल्स होती है, इसके अंदर 8 डिजिट होते हैं टोटल, जो फर्स्ट से यहाँ पे होता है, और सेकंड और थर्ड यहाँ पे बीच वाले को बोलते हैं, 4 से 8 नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर एंगल वाले को। सुपीरियर एंगल से लेके इंफीरियर एंगल मीडियल बॉर्डर से सेरेटस एंटीरियर मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। पेक्टोरलिस माइनर मसल्स का कहाँ पे? कोरिकोइड प्रोसेस पे पेक्टोरलिस माइनर मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो यहाँ पे तो आपको दो ही मसल्स देखने को मिल रही है, कौन से सरफेस पे? कोस्टल सरफेस पे। इसके बाद में आता है ओसिफिकेशन ऑफ स्केपुला। स्केपुला के ओसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन होता है। स्केपुला का जो ओसिफिकेशन होता है कार्टिलेज से होता है। इसके 8 सेंटर होते हैं, एक प्राइमरी सेंटर और 7 सेकेंडरी सेंटर।
प्राइमरी सेंटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी सेंटर, 2 सेंटर तो कोरिकोइड प्रोसेस में, 2 सेंटर एक्रोमियन प्रोसेस में और 1 सेंटर मीडियल बॉर्डर, इंफीरियर एंगल और लोअर पार्ट ऑफ ग्लिनोइड कैविटी के अंदर होता है। 2 सेंटर होते हैं कोरिकोइड प्रोसेस के अंदर और जो प्राइमरी सेंटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर शुरू हो जाता है इसका और फ्यूज होता है एज ऑफ 15 के अंदर और ये फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्टनेटल लाइफ, पोस्टनेटल के 1 साल बाद में स्टार्ट होता है और फ्यूज होता है एज 15 में। और जो इसका एक्रोमियन प्रोसेस और 1 सेंटर होता है मीडियल बॉर्डर के अंदर, इंफीरियर एंगल और लोअर पार्ट ऑफ ग्लिनोइड ट्यूबरकल, ये प्यूबर्टी में अपीरियर होते हैं और फ्यूज हो जाते हैं 20 ईयर की एज के अंदर। तो ये था ओसिफिकेशन ऑफ स्केपुला। ये सभी बोन्स का ओसिफिकेशन मैंने एक बार पहले आपको समझा दिया है, लेकिन पर्टिकुलर जो बोन पढ़ते जाएंगे उस बोन के अंदर आपको एक एक का ओसिफिकेशन मैं बताता जाऊंगा। ये आपके अभी एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन पीजी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी थ्योरी एग्जाम में इतना इनका कोई रोल नहीं रहता, पूछते नहीं है, वाइवा में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप इनको जनरल बेसिक तौर पर याद रख लेना, ये याद हो जाएंगे बहुत। आप इनको समझ के याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको। ये देखो ओसिफिकेशन सेंटर, ये फर्स्ट ओसिफिकेशन 8th वीक के अंदर बॉडी का, फिर ये एक्रोमियन प्रोसेस, ये कोरिकोइड प्रोसेस के अंदर, ये मीडियल बॉर्डर जिसको वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं और इंफीरियर एंगल यहाँ पे होता है ये सब। ये दूसरा डायग्राम भी दिया हुआ मैंने, ये देखो। अब डायग्राम से एक बार समझ लेना इन सबको। फिर क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो स्केपुला में कौन कौन सी परेशानी, मतलब कौन सी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये आपको मैं बताता हूँ। विंगिंग ऑफ स्केपुला, विंगिंग ऑफ स्केपुला, विंग, विंग किसको बोलते हैं अपन, जो पक्षियों की विंग्स निकले होते हैं ना, पंख, पंख की तरह हो जाती है स्केपुला। ये देखो ये विंग की तरह हो गई। कब होती है? पैरालाइसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल्स, सेरेटस एंटीरियर मसल्स मैंने आपको बताया था, ये सेरेटस एंटीरियर मसल्स, इसका पैरालाइसिस हो जाता है। जब सेरेटस एंटीरियर मसल्स का पैरालाइसिस हो जाता है तो विंगिंग ऑफ स्केपुला, स्केपुला ऐसी हो जाती है, क्योंकि इसका कंट्रोल नहीं हो पाता, पैरालाइज हो जाती है मसल्स, तो स्केपुला को कंट्रोल में नहीं रख सकती, इसलिए ये स्केपुला ऐसी हो जाती है। विंग्ड स्केपुला ऐसी होती है और नॉर्मल स्केपुला ऐसी होती है। दूसरा होता है स्केपॉइड स्केपुला, स्केपॉइड स्केपुला क्या होती है? डेवलपमेंटल एनोमली, मीडियल बॉर्डर इज कॉनकेव, इसकी जो मीडियल बॉर्डर होती है कॉनकेव हो जाती है। इसके अंदर भी तो यही है, मीडियल बॉर्डर कॉनकेव ही है। तो ये कई बार जन्म से पहले से ही ऐसा होता है, मतलब डेवलपमेंट सही अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए इसको स्केपॉइड स्केपुला बोलते हैं। ये थी क्लिनिकल एनाटॉमी स्केपुला की। इसी के साथ अपने स्केपुला बोन पूरी होती है और अपने नेक्स्ट बोन रहेगी ह्यूमरस। तो नेक्स्ट बोन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमरस के साथ।